हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रिन्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट आई है। देखिए फ्रेंड्स, डीवी के ऑफिशियल एडमिट कार्ड इन्होंने जारी कर दिए हैं। लिंक भी एक्टिवेटेड हो चुका है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए, डीवी के रिगार्डिंग फुल इंस्ट्रक्शंस भी जारी हो चुके हैं, तो सभी को देखना जरूरी है कि आखिर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे डीवी के लिए दिए गए हैं। फ्रेंड्स, कुछ गलती करने से आपको बचना है, वरना कैंडिडेचर आपके रद्द हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। तो आइए पूरी ही अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने आरआरसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। और देखिए, सबसे पहले इसी जोन का डीवी शुरू हो रहा है। फ्रेंड्स, 1 फरवरी से ही यहाँ पे डीवी शुरू है। और पहले एक अप्रेंटिस वाले छात्र का डीवी चल रहा है और पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग छात्रों का चल रहा है। तो देखिए, इनके ऑफिशियल एडमिट कार्ड इन्होंने पब्लिश कर दिए हैं और लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है। तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक हियर टू डाउनलोड कॉल लेटर फॉर पीडब्ल्यूबीडी एंड सीसीएए कैंडिडेट्स। तो न्यू लिंक पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा और वहां से आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे। देखिए, कॉल लेटर फॉर हैंडीकैप एंड सीसीएए कैंडिडेट। अब देखा जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 1/2019 आरआरसी का है। और इसके बाद बात करें तो सबसे पहले इन्हीं कैंडिडेट के चलेंगे। नॉर्मल छात्र को अभी थोड़ा इंतजार करना है, क्योंकि इनका जो डीवी और मेडिकल हो जाएगा तब नॉर्मल कैंडिडेट के भी लिस्ट यहाँ से आएंगे। कट ऑफ मार्क्स लगेगी फर्स्ट डीवी की और इसके बाद आपके भी एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो अभी एक अप्रेंटिस और पीडब्ल्यूबीडी छात्र ही अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे इस लिंक से। रोल नंबर देखिए, यहाँ पे आपको रोल नंबर टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ जो आपका होगा वो यहाँ पे डालना है और इसके बाद डाउनलोड कॉल लेटर पे क्लिक करना है। जैसा कि इन्होंने कट ऑफ भी जारी करवा रखा है सीसीए और एक जो पीडब्ल्यूडी है उनके, तो उस कट ऑफ के रेंज में आ रहे हो तो अपना डाउनलोड करके इको लेटर और डीवी के लिए जा सकते हो, मेडिकल के लिए जा सकते हो। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वाले का दोस्तों यहाँ पे 3 फरवरी से शुरू है। तो इनके अभी एडमिट कार्ड के लिंक नहीं आए हैं, तो 1 से 2 दिन के अंदर इनके भी यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिंक आ जाएंगे सीसीए और पीडब्ल्यूडी वाले छात्रों के। लेकिन अभी वेस्टर्न रेलवे का जारी करवा दिया गया है। अब फ्रेंड्स, जो एडमिट कार्ड आ चुके हैं उसके बारे में पूरे डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। और जो यहाँ पे एडमिट कार्ड के साथ साथ डीवी का इंस्ट्रक्शंस जारी हुआ है वो भी दोस्तों जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और कौन कौन सी चीजों से आपको बचना है। देखिए, यहाँ पे ये रहा दोस्तों एडमिट कार्ड इस जोन का, जो कि डीवी का जारी हुआ है। पश्चिम रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, यहाँ पे डीवी नंबर भी दिया है। ऊपर में देखा है तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे। यहाँ पे देखिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलावा पत्र यानी कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट। इसके बाद नीचे देखा जाए तो इस तरह से एडमिट कार्ड है, जिसमें रोल नंबर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर छात्र का है, उम्मीदवार का नाम यहाँ पे है, पिता या फिर पति का नाम जो आता है यहाँ पे है, समुदाय कौन सी कैटेगरी से हो तो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं। इसके बाद दिव्यांग हो या फिर सीसीए हो या फिर एक सर्विसमैन हो तो यहाँ पे सीसीए वाले कैंडिडेट हैं, एक अप्रेंटिसेस वाले। इसके बाद देखिए, डीवी के डेट के बारे में बात करें तो 8/2/2023, इनका 8 फरवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। पहुंचने का समय 10 बजे यानी रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे है। चिकित्सा जांच तिथि यानी किस दिन इनका मेडिकल टेस्ट होगा तो वो भी डेट इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 9 फरवरी को होगा, यानी 8 तारीख को इनका डीवी होगा और उसके नेक्स्ट डे ही मेडिकल टेस्ट के लिए इनको भेजा जाएगा। और साथ ही होता है, ज्यादा यहाँ पे लेट नहीं होता है, या तो उसी दिन अगर सुबह आपका डीवी हो जाता है तो शाम तक मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है, या फिर दोस्तों जिस दिन डीवी होते हैं उसके नेक्स्ट डे आपको मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे वेन्यू दिया गया है डीवी का कि कहां पे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। तो ये सारा चीज आपको देख लेना है। अब यहाँ पे एक फोटो लगाना होता है। अब फोटो कौन सा लगेगा तो फॉर्म भरते समय जो फोटो आपके पास होगा वो लगा सकते हो, या फिर बिल्कुल नया फोटो है वो भी आप लोग लगा सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, एक्सेप्टेड है दोनों फोटो। यहाँ पे उन्हीं का सिग्नेचर है अथॉरिटी का। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, तो जब डीवी में जाइएगा तो उसी समय अथॉरिटी के सामने आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा और रेलवे के अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ पे आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो 2 पार्ट में ये जो एडमिट कार्ड है डिवाइड किया गया है, जैसा कि हर एडमिट कार्ड में 2 पार्ट में डिवाइड रहता है रेलवे का। यहाँ पे देखा जाए पश्चिम रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे। यहाँ पे देखा जाए तो अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद कैंडिडेट के नेम, फादर्स नेम, कम्युनिटी ओबीसी वाले हैं, सीसीएए वाले हैं। इसके बाद 9 तारीख को इनका होगा चिकित्सा जांच परीक्षा यानी कि मेडिकल, और 8 तारीख को होगा डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सुबह 10 बजे इनको रिपोर्ट कर रहे हैं और स्थान भी दे दिया गया है कि कहां पे पहुंच के इनको डीवी मेडिकल कंडक्ट कराना होगा। इसके बाद नीचे देखा जाए तो यहाँ पे पहले तो फोटो मिला लीजिएगा आप लोग अपना अपना, जिनका जिनका एडमिट कार्ड आएगा इस तरह से। इसके बाद नीचे देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है नो फ्री ट्रेवल अथॉरिटी। अब दोस्तों यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि ये कैंडिडेट ओबीसी वाले हैं और ओबीसी वाले कैंडिडेट को कोई भी फ्री ट्रेवल पास नहीं देती है रेलवे। जो एसटी वाले होते हैं, जो एससी वाले होते हैं, उनको फ्री ट्रेवल पास मिलता है। और कहां से कहां तक का मिलेगा ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन रहेगा, जो एससी एसटी वाले होंगे। बाकी नॉर्मल छात्र का नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इन्होंने लिख दिया है।
अब यहाँ पे देखिए दो चीज मेंशन है, एक तो आउटवर्ड जर्नी लिखा है और एक तो इनवर्ड जर्नी लिखा है, यानी जाते समय डीवी देने जा रहे हो तो ऐसे केस में कहां से कहां तक जाना है उसका डिटेल आएगा, और वहां से लौटते समय कहां से कहां आना है ये डिटेल्स आएंगे। और जाते समय यानी कि जो जाते समय टीसी का हस्ताक्षर होगा वो यहाँ पे होगा, और उस तरफ लौटिएगा वहां से डीवी मेडिकल देके तो टीसी का हस्ताक्षर यहाँ पे होगा। और यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जो SC ST वाले कैंडिडेट है अपने ओरिजिनल SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट जरूर कैरी कीजिएगा, वरना ये फ्री ट्रेवल पास वैलिड नहीं होगा। तो SC ST वाले छात्र का इस तरह से फ्री ट्रेवल पास मिलेगा, बाकी छात्र को यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो ये रही एडमिट कार्ड जो कि इस तरह से यहाँ पे जारी कर दी गई है, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे बोला गया है कि एक पोर्शन को आपको रख लेना है, जैसा कि एडमिट कार्ड में लोग बोलते हैं कि एक पोर्शन तो ये लोग रख लेंगे और एक पोर्शन एडमिट कार्ड का लौटा देंगे, इसको सेव करके रख लेना होता है क्योंकि आगे हो सकता है कि काम आए। अब देखिए फ्रेंड्स, फुल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे जारी करवा दिए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के रिगार्डिंग, जो कि बहुत जरूरी है आपको जाना कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो ये रही फुल इंस्ट्रक्शंस डीवी की, इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट। यहां पे देखिए एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉलोइंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल अलोंग विद 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड मेंशन्ड एज अंडर। यानी सबसे पहले तो बोला गया है कि कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी लेके आए और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आए और सभी का 2-2 फोटोकॉपी लेके आए, जो फोटोकॉपी पे सेल्फ अटेस्टेड वो होना चाहिए, यानी कि फोटोकॉपी वाला होगा उस पर अपना सेल्फ सिग्नेचर कर दीजिएगा तो वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल आएंगे कि मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म है ही नहीं, क्योंकि 2019 में ग्रुप डी का फॉर्म भराया था, तो कौन कैंडिडेट जो कि 4 साल तक यानी 3 साल तक सेव करके रखते हैं। तो आपका कहना भी सही है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए ये कंपलसरी नहीं होता है। आप लोग जब डीवी देने जाइएगा तो जो अथॉरिटी रहेंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो चेक करते हैं, डीवी चेक करते हैं, उनके पास पहले से ही आपके एप्लीकेशन के एक प्रिंट आउट होते हैं और आपको जब बुलाया जाएगा वहां पे जाइएगा सारे डॉक्यूमेंट लेके, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म के तौर पे देखेंगे सारा कुछ डिटेल्स और आपका डॉक्यूमेंट उसी के अकॉर्डिंग मांगे जाएंगे और मिला के यहाँ पे सब कुछ सही करेंगे। तो इसीलिए अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है तो ले जाइए, नहीं है तो उनके पास पहले से ही एक रहते हैं। अब देखिए जब इतना ही कंपलसरी होता फ्रेंड्स तो ये लोग एक लिंक प्रोवाइड कर देते हैं जहां से जो छात्र नहीं डाउनलोड कर पाए हैं या फिर जिनका गुम गया है वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो लेकिन ऐसा कोई लिंक तो आया नहीं है डाउनलोड करने का दोबारा, क्योंकि ये कंपलसरी उतना होता नहीं है, उनके पास पहले से ही एक प्रिंट आउट आपकी होती है डीवी के समय। इसलिए अगर आपके पास है एप्लीकेशन का प्रिंट आउट तो साथ में लेके जाइए, वरना घबराइए मत, दूसरे जो डॉक्यूमेंट है वो जरूर लेके जाइए, वहां पे आपका डीवी भी हो जाएगा, मेडिकल भी हो जाएगा और जॉब भी आपको लग जाएंगे। आगे देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो फर्स्ट में यहां पे मेंशन किया गया है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन। फॉर्म भरते समय जो भी आप लोगों ने डिटेल्स डाला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। मेनली 10th बेसिस पे जॉब है और ITI बेसिस पे जॉब है, तो कम से कम 10th तक का जो आपका सर्टिफिकेट है बिल्कुल सही होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। और ITI वाले से डाले हैं फॉर्म तो ITI का पूरा यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। बाकी इसके हायर एजुकेशन की अगर सर्टिफिकेट नहीं भी देते हो तब भी दिक्कत नहीं होती है जॉब लगने में, लेकिन फॉर्म भरते समय 12th का भी डिटेल डाल दिए हो, ग्रेजुएशन का डाल दिए हो, बीटेक का डाल दिए हो या फिर कोई और डिग्री का डाल दिए हो तो वो चीज जरूर लेके जाइएगा। एक बात और, अगर किन्हीं का बीटेक पूरा नहीं हुआ है, किन्हीं का फर्स्ट ईयर में BSc में है या फिर BA में है, तो ऐसे केस में जितना सेमेस्टर का या फिर जितने साल का आपके पास डिग्री है वही बस लेके जाइए, कोई दिक्कत होगी नहीं। और इसके बाद देखिए कि कोई छात्र हैं जो कि डिटेल्स नहीं डाले थे लेकिन अब जाके बीटेक कंप्लीट है 3 साल बाद 4 साल बाद, तो ऐसे केस में जरूरी नहीं होता कि वो डिग्री लेके जाएं, वरना लेके भी जा सकते हो क्योंकि 10th बेसिस पे ही जॉब मिलते हैं। तो 10th तक का बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देखिए गैजेट नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल, यानी कोई भी छात्र 2019 में फॉर्म भराया था फ्रेंड्स, इसके बाद ये 3-3.5 साल के अंदर कोई भी अपना लीगल नेम चेंज करवा लिए हैं, नेम बदलवा लिए हैं ऑफिशियली, तो ऐसे छात्र गैजेट नोटिफिकेशन लेके जाएंगे, लीगल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे इसके रिगार्डिंग। हालांकि ये केस तो 9 के बराबर ही होगा, कोई छात्र तो यहाँ पे नाम नहीं चेंज करवाते हैं, मुश्किल से गिने चुने ही होंगे। इसके बाद देखिए NCVT NSC SCVT सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फॉर CCA कैंडिडेट, यानी जो CCA कैंडिडेट हैं वो तो ITI वाले सर्टिफिकेट अपना लेके आएंगे ही, प्लस एक अप्रेंटिसशिप का जो NSC वाले जो सर्टिफिकेट है उनका जो 1 साल का एक अप्रेंटिसशिप हुआ रेलवे से उसका भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आएंगे। और देखिए जो ITI से सिर्फ और सिर्फ फॉर्म अप्लाई किए हैं वो अपना ITI का सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके आएंगे, NCVT हो चाहे SCVT हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे आप लोग की हो ITI वाले छात्र वो अपना लेके आइएगा और 2-2 फोटोकॉपी लेके आइएगा। अब डी में देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन इन एब्सेंस ऑफ रिलेवेंट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड, बर्थ सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। यानी यहाँ पे बोला गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, कोई
जो कि एक कोई अलग डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, और जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो इसके लिए यहाँ पे मान्य नहीं होगा वेरीफाई करने के लिए डेट ऑफ बर्थ आपका। तो कौन से डॉक्यूमेंट मान्य होते हैं? तो 10th क्लास की, मैट्रिकुलेशन की 10th क्लास की जो आपके पास सर्टिफिकेट होती है, जो एडमिट कार्ड होता है या फिर जो मार्कशीट होता है, उस पर आपके डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहते हैं, तो वो क्लियरली मेंशन रहना चाहिए। तो आपका यहाँ पे जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई करवा लिया जाएगा। बाकी किन्हीं के पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए, इसलिए 10th क्लास का सर्टिफिकेट है वो भी साथ में लेके जाइएगा, तो उसी से ये लोग अपना वेरीफाई कर लेंगे, तो इसके लिए भी चिंता मत कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट। एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं और जो ओबीसी वाले हैं वो अपना अपना ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एससी और एसटी वाले कैंडिडेट हैं वो कितना भी पुराना भी एससी एसटी का सर्टिफिकेट लेके जाते हैं एक्सेप्ट हो जाता है, नया भी लेके जाते हो तब भी एक्सेप्ट होता है। लेकिन ओबीसी वाले छात्र के लिए साफ साफ इन्होंने बोल दिया है कि जो प्रोफोमा इन्होंने दिया है आपके नोटिफिकेशन में, उसी प्रोफोमा में ओबीसी का सेंट्रल फॉर्मेट में आपको बना के लेके आना है, और ये होना चाहिए नॉट प्रायर टू 2022-2023, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 तक का ही होना चाहिए, एक साल पुराना होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि अप्रैल 2022 से पुराना आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो नहीं चलेगा, इससे नया ही होना चाहिए। अप्रैल 2022 के बाद आप लोग ओबीसी बनवाए हो तो वो लेके जाइए, वरना बिल्कुल नया आप लोग बनवा लीजिए, वो यहाँ पे एक्सेप्टेड होगा। देखिए कुछ जोन्स में यहाँ पे हो सकता है कि पुराना भी ओबीसी आपसे मांग सकता है, तो पुरानी वाली भी कैरी कर दीजिएगा आपके पास हो तो, लेकिन नया वाला ही बना के लेके जाना है फ्रेंड्स। नया तो मांगता ही मांगता है, हर जोन में नया आपसे ओबीसी मांगेंगे, जो कि अप्रैल 2022 के बाद का वो बना होना चाहिए, तो इसका भी क्लियर हो गया। इसके बाद देख लीजिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस एज पर एनेक्सर नंबर 3। तो एनेक्सर नंबर 3 जो दिया गया है नोटिफिकेशन में, देखिए नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे डाउनलोड करके सारे के सारे एनेक्सर और परफॉर्मा देख सकते हो कि किस परफॉर्मा में यहाँ पे मंगाए जाते हैं। तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट अपना सर्टिफिकेट लेके जाइएगा इनकम एसेट वाली। और जैसे कि हाई पावर कमेटी का रिकमेंडेशन आया था तो उसमें डिसीजन लिए गए थे कि जिनका पुराना भी ईडब्ल्यूएस है वो भी यहाँ पे एक्सेप्टेड होगा, जिनका नया ईडब्ल्यूएस है वो भी यहाँ पे एक्सेप्टेड होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो इनकम और एसेट होते हैं वो हर साल यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का चेंज होते रहता है, तो इसलिए जिनका पुराना है वो पुराना भी लेके जाइएगा, लेकिन एक नया आप लोग जरूर बना लीजिए 2022-2023 वाले फाइनेंशियल ईयर वाले। अगर मांग लें तो यहाँ पे आप लोग दे दीजिएगा, और वरना ऐसे तो पुराना भी बोले हैं एक्सेप्ट करने के लिए, तो नया नहीं भी बनवाते हो तो पुराना लेके जा सकते हो। लेकिन मेरी बात माने तो हर कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस वाले जो है एक नया बनवा ही लीजिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, अगर मांग लिया जाए नया तो आप लोग तुरंत दे दो। अब नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है एनओसी फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉय विथ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉय, यानी जो छात्र यहाँ पे कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट का वो जॉब है, प्राइवेट का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट में तो कभी भी जॉब छोड़ सकते हो, बिना एनओसी का भी आप लोग रेलवे में ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये सारे जगह पे जॉब कर रहे हो तो ऐसे केस में यहाँ पे रिजाइन करना होगा, और रिजाइन करने के बाद ये लोग एनओसी देंगे, तो वो एनओसी यहाँ पे लगेंगे। अब देखिए कुछ छात्र हैं जो कि फॉर्म भरते समय अपना जॉब का डिटेल नहीं डाले थे, कुछ छात्र हैं जिनका जॉब नहीं लगा था लेकिन एक साल बाद जॉब लग गया, तो ऐसे केस में क्या देना होगा? तो बिल्कुल देना होगा। वहां पे आपसे दोबारा पूछे जाएंगे डीबी में जाइएगा तो कि क्या आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो बोलिएगा जॉब कर रहे हो तो यस, या फिर नहीं तो नहीं, और यस बोलिएगा तो आपसे एनओसी मांगा जाएगा, तो एनओसी देना होगा। दूसरे जॉब को छोड़ने होंगे जहां पे पहले जॉब कर रहे हो, और वहां पे एनओसी लेके यहाँ रेलवे को सबमिट करना होगा, तो दीजिएगा तो आपको यहाँ पे जॉब लग जाएगी। एनओसी नहीं देते हो और दूसरे जगह पे जॉब करते हो तो ऐसे केस में आपको जॉब नहीं लगेगा ग्रुप डी का, क्योंकि रेलवे चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, दो जगह पे आप लोग जॉब नहीं कर सकते, किसी एक जगह पे ही आपको जॉब करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेल्फ डिक्लेरेशन, जो कि यहाँ पे एनओसी दिया गया है। सेल्फ डिक्लेरेशन जो एक सर्विसमैन वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए, या फिर एनओसी एक सर्विसमैन के लिए, तो ये एक सर्विसमैन वाले छात्र के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी जो पीडब्ल्यूबीडी दिव्यांग छात्र हैं वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके आएंगे, अपना जिस तरह का डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग प्रोफोमा इन्होंने दिया है नोटिफिकेशन में ही एनेक्सर करके 5A 5B 5C, तो उसको देख लीजिएगा कि कौन सा डिसेबिलिटी आपका है और उसी प्रोफोमा में बनवाना है। इसके बाद देखिए फोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मेंशन्ड इन सीए नंबर RRC 1/2019 एंड फोटो कॉपी ऑफ द बोथ साइड ऑफ द आधार कार्ड। आधार कार्ड ओरिजिनल लगेगा और दोनों साइड का फोटोकॉपी लगेगा, और कोई एक्स्ट्रा आइडेंटिटी कार्ड आपके पास है, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो उसमें से भी कोई एक, या फिर पासपोर्ट हो तो उसका भी फोटोकॉपी या फिर ओरिजिनल लेके जाइएगा।
इसके बाद देखिए रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट, यानी जो एसबीआई चालान के थ्रू ऑफलाइन पेमेंट किए थे फॉर्म भरते समय, वो रिसिप्ट लेके जाएंगे। ऐसे तो न के बराबर ही चांस होंगे, सभी तो लगभग अब ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं, तो उनको कोई भी स्लिप की जरूरत नहीं है। लेकिन एसबीआई चालान के माध्यम से जो फी के तौर पे यहाँ पे डाले होंगे, फी दिए होंगे, तो वो अपना एसबीआई चालान लेके जाएंगे। इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फी फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ईबीसी वाले जो छात्र हैं या फिर गलती से जो ईबीसी में टिक लगाए हैं, ऐसे छात्र को यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट देना होगा ईबीसी का। और आपके पूरे फैमिली इनकम एक साल का 50,000 से कम होता है तभी ईबीसी का सर्टिफिकेट बन पाता है। तो ऐसे में ईबीसी सर्टिफिकेट आप लोग जरूर बनवा लीजिएगा जो ईबीसी में टिक लगाए हैं या फिर जो ईबीसी वाले कैंडिडेट हैं। और अगर ईबीसी नहीं भी बन पाता है तो आपके पास बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन वाली कार्ड होती है, वो भी ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसा कि इन्होंने मेंशन कर रखा था प्रोफोमा में ही, जो ईबीसी का सर्टिफिकेट प्रोफोमा है उसमें। तो बीपीएल कार्ड दे सकते हो या फिर ईबीसी बनवा लीजिएगा नया और इसको सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई गलती से ईबीसी डाल दिए हैं तो उनका दोस्तों कोई ज्यादा उपाय यहाँ पे है नहीं। इसके रिगार्डिंग आप लोग एक एफिडेविट बना सकते हो कि मुझसे गलती से इस तरह से हो गया था, मैं ईबीसी में नहीं आता हूँ, तो आप लोग एफिडेविट दे सकते हो सकता है कि वो लोग एक्सेप्ट कर लें और आपको जॉब भी मिल सकती है। तो एफिडेविट बना लीजिएगा आप लोग जो गलती से डाले हो और ईबीसी नहीं हो तो, और नहीं बन रहा है ईबीसी सर्टिफिकेट। एक बात का और ध्यान दीजिएगा, कोई भी कैंडिडेट अपने आगे उसको देखेंगे, यहाँ पे मेंशन इन्होंने कर रखा है, देख लीजिए सबसे पहले माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, यानी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, जैसे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसीज, बौद्ध, ये सब जो होते हैं बुद्ध धर्म मानने वाले, ये सब, तो ये सब इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। तो ऐसे अगर कैंडिडेट हो और फॉर्म भरते समय आपने फी के तौर पे 500 के जगह 250 दिया था, यानी एग्जामिनेशन फी में थोड़ा सा छूट लिया था, तो आपको एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे माइनॉरिटी कम्युनिटी का डिक्लेरेशन देना होगा, जो कि एनेक्सर नंबर 4 में है। अब ये बनेगा कैसे, तो एनेक्सर नंबर 4 को डाउनलोड कर लेना होगा। कोई भी सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हो, वहाँ फ्रेंड्स एक 50 रुपये वैल्यू का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ले लेना है, और ये जो एनेक्सर नंबर 4 है इसको प्रिंट आउट करवा लेना है इसी पे, या फिर टाइप करवा लेना है, जो इसमें मैटर है इसको टाइप करवा के, और नोटरी से कम सत्यापित होना चाहिए, कोई भी लॉयर वकील है जो कि यहाँ पे बना देता है, तो बस इसको देना होगा। और जो 500 रुपये फॉर्म फी के तौर पे दिए हैं उनको इस तरह की बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर, जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है वो सेल्फ सर्टिफिकेशन अपना देंगे। जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट कोई भी हैं तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी उनका लगेगा। बाकी दूसरे राज्य और यूटी के छात्रों उनका कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। डिग्री ऑफ डिवोर्स वाले जो हैं वो अपना यहाँ पे डिवोर्स का इस तरह से एफिडेविट है जो कि देना होगा। अगर बाद में दोबारा शादी नहीं किए हैं तो, जो विडो हैं यानी कि विधवा हैं और दोबारा शादी नहीं किए हैं तो उनका भी एक इस तरह से एफिडेविट लगेगा जो कि देना होगा बनवा के कोर्ट से, कोई भी सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बन जाता है। इसके बाद कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड 6 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगे गए हैं जो कि फॉर्म भरते समय डाले थे, और इसके बाद नया भी 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगा गया। पुराना नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नया ही 6 लेके जाइएगा, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, किसी को फोटो के चलते बाहर नहीं करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आगे देख लीजिए जो कि मेन पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर विद वेल इन टाइम विथ वैलिड डॉक्यूमेंट as asked for. In absence of the valid documents your candidature may likely to be cancelled। यानी जिस दिन आपका डीवी होता है उस दिन बिल्कुल सही समय पे सेंटर पे पहुंचे डीवी के लिए, और जो डॉक्यूमेंट मंगाए गए हैं सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं। जो कैटेगरी में आप लोग आते हो आपको तो पता चल ही गया होगा कि आप लोग किस कैटेगरी से हो और आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्योंकि सारे के सारे छात्र के लिए सब डॉक्यूमेंट नहीं है। कुछ जैसे ओबीसी वाले हैं तो ओबीसी देना होगा, एससी एसटी नहीं देना होगा। जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको तो कुछ भी नहीं देना है, ना ओबीसी, ना एससी, ना एसटी का। तो इसलिए अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या जरूरी है। जो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं वो एनओसी क्यों देंगे, जो कुछ नहीं जॉब करते हैं वो एनओसी नहीं देंगे, जो जॉब करते हैं उनको एनओसी भी लगेगा। तो इस तरह से अपने अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा और वो सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। इसके बाद अगर नहीं दे पाते हो सही समय पे अपने डॉक्यूमेंट्स जो आप लोग आपसे वैलिड डॉक्यूमेंट मांगे गए, तो ऐसे केस में आपके कैंडिडेचर रद्द कर किए जा सकते हैं, कैंसिल भी किए जा सकते हैं। आगे देखिए, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम विल बी इंटरटेन्ड। यानी जिस दिन आपका डीवी है, जो समय दिया गया है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं होंगे, बदलाव नहीं होंगे। आप लोग वहां नहीं बोल सकते कि मेरा इस डेट में करवाइए, उस डेट में कराइए। जो मिल गया डेट उसी डेट में आपको जाके कंडक्ट कराना होगा। इसके बाद देखिए, कैंडिडेट्स विल हैव टू बियर ऑल एक्सपेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। यानी दोस्तों जो भी डीवी और मेडिकल के लिए जा रहे हो अपने ही पैसे खर्च करने होंगे, और कम से कम 2 से 3 दिन रहने खाने की व्यवस्था आपको करके जानी होती है, क्योंकि डीवी के नेक्स्ट डे मेडिकल टेस्ट होता है। कुछ छात्र का एक ही दिन में मेडिकल कंडक्ट हो जाता है, कुछ छात्र का 2 दिन या फिर 3 दिन भी मेडिकल में लग सकते हैं। इसलिए कम से कम 2 से 3 दिन रहने खाने की व्यवस्था करके जाइएगा आप लोग। इसके बाद देखिए,
दोज कैंडिडेट्स whose document are found correct in verification, यानी जिनका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही पाया जाता है, will be sent for prescribed medical examination on the same और next day nominated railway hospital, यानी जिनका डीवी सही हो गया उनको या तो उसी दिन या तो उसके नेक्स्ट डे उनको नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आपका डीवी सब कुछ सही पाया जाता है, आपको एक मेडिकल मेमो दिया जाएगा। मेडिकल मेमो, इसका चार्ज रहता है ₹24, बस 24 रुपए ही आपके लगेंगे। और ये मेडिकल मेमो काम करता है मेडिकल का, रेलवे के मेडिकल के एडमिट कार्ड के जैसा। इसमें रेलवे का हॉस्पिटल का एक नाम लिखा रहेगा और उसी हॉस्पिटल में जाना होगा। टाइम भी दिया रहेगा कि इस समय जाके अपना मेडिकल कंडक्ट कराइए। तो डीबी हो जाने के बाद मेडिकल मेमो देंगे, जो कि आपको उसी दिन या फिर दूसरे दिन आपको जाके रेलवे हॉस्पिटल में मेडिकल कंडक्ट कराना है। दे शुड कम वेल प्रिपेयर्ड टू स्टे 3 से 4 दिन। देखिए साफ साफ बोला गया है 3 से 4 दिन रहने खाने की व्यवस्था करके ही जाइएगा। इसके बाद कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम डू नॉट हैव एनी डेफिशिएंसी, यानी जो सर्टिफिकेट आप लोग दे रहे हो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। विथ रेस्पेक्ट टू नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, फेलिंग विच दियर कैंडिडेचर इज लायबल टू बी कैंसल्ड। अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट में नेम में गड़बड़ी है, फादर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, ये सब में, तो कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकते हैं। अब इसके लिए क्या उपाय है? अगर फॉर्म भरते समय आपने नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक की हो, फादर नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक की हो, डेट ऑफ बर्थ डालने में मिस्टेक की हो, परसेंटेज डालने में मिस्टेक की हो, कुछ भी गड़बड़ी की हो, तो ऐसे केस में दोस्तों रेलवे बोलती है कि आप लोग एफिडेविट इसके लिए बना के लेके आइए। और एक किसी भी सिविल कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एफिडेविट बन जाता है फ्रेंड्स। कम से कम ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनवा लीजिएगा एफिडेविट। और इसमें नोटरी का कम से कम सत्यापित होना चाहिए। नोटरी सत्यापित कर देती है तो ये एक्सेप्टेड रेलवे कर लेती है। तो किसी भी सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप लोग बनवा लीजिएगा। अगर नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक किए हो तो इसके लिए अलग से एक एफिडेविट बनेगा। अगर फादर नेम के स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिए हो तो अलग से यहाँ पे 2 एफिडेविट इसके लिए बनेगा। डेट ऑफ बर्थ डालने में गलती किए हो तो इसका अलग से एफिडेविट बनेगा। तो एक गलती तो उसका एक एफिडेविट लगेगा। तो इस तरह से बनवा के लेके जाइएगा, वरना नहीं एफिडेविट लेके जाते हो तो ऐसे केस में फॉर्म भरते समय कुछ और दिखा रहा है और आपके सर्टिफिकेट में कुछ और दिखा रहे हैं तो कैंडिडेचर भी रद्द कर देंगे, कैंसिल ये लोग कर सकते हैं। इसलिए बच के रहिएगा। ये सारा कुछ पहले से ही प्रिपरेशन आप लोग कर लीजिएगा, फॉर्म में मिला लीजिए कि जो गड़बड़ी है उस तरह से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अफिक्स योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द कॉल लेटर, यानी जो ई कॉल लेटर है, एडमिट कार्ड है, इसमें अपना फोटोग्राफ चिपकाना है जैसे कि बोला गया है और सिग्नेचर भी आपको करना है। और ये रेलवे के जो ऑफिशियल होंगे उनके सामने ही करना है, डीबी के जो यहाँ पे अथॉरिटी होंगे। इसके बाद देखिए, कैंडिडेट मस्ट रिटेन द लोअर पोर्शन ऑफ द कॉल लेटर। जो कॉल लेटर अभी डीबी का आया है उसमें एक पोर्शन आपको लौटा दिया जाएगा। इसको सेव करके रखने, हो सकता है कि आगे ज्वाइनिंग के समय हो सकता है कि मांग ले। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर एग्जाम मैंने दिया था सीबीटी का, तो उसका जो एक कॉल लेटर पार्ट लौटाया गया था मेरे पास नहीं है, वो गुम गया है। कोई छात्र का कहना है कि जो अभी हाल फिलहाल पीईटी हुआ उसका एक पोर्शन जो लौटाया गया था मेरे पास नहीं है, तो क्या कोई दिक्कत होगी? तो फ्रेंड्स ऐसे तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन ये लोग मांगते जरूर हैं। हालांकि यहाँ पे नहीं मांगे हैं वेस्टर्न रेलवे में, लेकिन कई जोन में मांगा जाएगा। तो क्या कीजिएगा कि आप लोग अपना अपना सीबीटी का जो एक पोर्शन एडमिट कार्ड का है लौटा दिया गया है वो साथ में लेके जाइएगा। पीटी का एक पोर्शन लौटाया गया है वो लेके जाइएगा। अगर सीबीटी वाला नहीं है, पीटी वाला है, तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर पीटी वाला ही गुम गया है लेकिन सीबीटी वाला है तब भी काम हो जाएगा। अगर दोनों में से दोनों नहीं है तब भी दोस्तों जॉब लगती है, वहां पे कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन है तो जरूर लेके जाइएगा। और कई जोन में मांगा भी जाएगा, जो कि इंस्ट्रक्शंस आएंगे तो आगे देखिएगा कि उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि पोर्शन लेके आना है। तो इसलिए इस बात का भी क्लियरेशन मिल गया। इसके बाद आगे देखिए बोला गया है कि कैंडिडेट में नोट दैट इन द इवेंट ऑफ दियर बीइंग फाउंड इन एलिजिबल एट एनी स्टेज, यानी किसी भी स्टेज में अगर इन एलिजिबल पाए जाते हो, गलत डिटेल्स वहां पे देते हो, गलत सर्टिफिकेट देते हो, तो जॉब भी करते रहिएगा। तो ऐसे में बाद में जब वेरिफिकेशन होंगे तो आपको यहाँ पे जॉब से बाहर किए जाएंगे। इसीलिए बिल्कुल सही सही डॉक्यूमेंट आपको वहां पे सबमिट करना है। एनी फॉर्म ऑफ कैनवासिंग विच डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट, यानी कि वहां पे प्रोटेस्ट और ये सब नहीं करना है, वरना कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए, मेरिट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सीबीटी, यानी सीबीटी में जितने मार्क्स हैं उसी के बेसिस पे मेरिट यहां पे लगेगी आपकी। कैंडिडेट मस्ट साइन इन रनिंग स्क्रिप्ट एज साइंड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड नॉट इन कैपिटल लेटर्स। देखिए फ्रेंड्स, ये कोई मिस्टेक बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी मिस्टेक ये होती है, लेकिन दोस्तों आपको जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। आरआरसी ग्रुप डी 2018 में भी, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में भी कई सारे छात्र सिर्फ और सिर्फ इस छोटी मिस्टेक के कारण जॉब से हाथ धो बैठे थे। जो आप लोग सिग्नेचर करते हो वो रनिंग हैंड में किया जाता है। जैसे मान लेते हैं किसी का नाम राहुल है तो इस तरह से सिग्नेचर करने हैं, जो फुल नेम लिखते हैं। कोई अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म अपना लेते हैं सिग्नेचर के तौर पे, इस तरह से करके तो शॉर्ट फॉर्म रखते हैं, वो तो ऐसे ही साइन करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे अपना फुल नेम लिखते हैं वो रनिंग हैंड में, यानी कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे स्मॉल होने चाहिए, ना कि ऐसे कर देना है। ऐसे कीजिएगा
पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में सिग्नेचर, तो आपके कैंडिडेचर रद्द कर देंगे। इसमें तो कोई बात आपकी सुनी नहीं जाती है और छोटी मिस्टेक है फ्रेंड्स, तभी आपको जॉब यहाँ पे नहीं मिलती है। 2018 में कई सारे छात्र के साथ ऐसा हुआ था, इसीलिए साफ साफ इन्होंने बोल दिया है कि रनिंग स्क्रिप्ट में ही आपको सिग्नेचर यहाँ पे करना है, या फिर शॉर्ट फॉर्म अपनाते हो तो जैसे आप लोग करते हो वैसे ही कीजिए शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद डिसीजन ऑफ आरआरसी इन ऑल मैटर्स विल बी फाइनल, जो डिसीजन आरआरसी का होगा वही इसमें फाइनल होगा। जो वेबसाइट दिया गया है इस पे जाके सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो वेस्टर्न रेलवे वाले कैंडिडेट। और इसके बाद ये सारी चीजें हैं, आई हैव डिक्लेयर्ड दैट, आई हैव जो रेड है इंस्ट्रक्शन सब कुछ मैंने पढ़ लिया है। तो इस तरह से फुल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे डीबी के रिगार्डिंग जारी करवा दिए गए हैं। एडमिट कार्ड भी आ चुका है और सारा कोई डाउट भी आपका लगभग क्लियर हो गया फ्रेंड्स। यहाँ से जो भी डिटेल्स इन्होंने जारी किए हैं इंस्ट्रक्शंस के तौर पे। बाकी कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप लोग चाहो तो पूछ सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।